See our next question. Consider the equation 43 to the base x is equals to y3 to the base 8 where x and y are unknowns. Then we have to find the number of possible solutions for this equation. इस टाइप के क्वेश्चंस निमसेट में आमतौर पे हर साल ही पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार निमसेट एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुआ है। जब मैं आप लोगों को कंप्यूटर सेक्शन के अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास किसी भी नंबर सिस्टम में कोई बेस होती है, लेट्स सपोज वो बेस x लिखी हुई है, देन इसके अंदर आप किस किस डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हो सकता है 0 से लेके x-1 तक के डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा है बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी नंबर्स में आपने देखा होगा हमेशा 0 और 1 ही यूज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे 0 और 1 ही यूज होते हैं। देखिए जो लास्ट नंबर यहाँ पे यूज हुआ है वो हमेशा बेस से एक कम है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास बेस 10 है, देन यहाँ पे जो नंबर्स यूज होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। आप लोग 9 तक के नंबर्स को यूज करते हैं, यानी कि बेस से एक नंबर कम तक ही आप यूज करते हैं। जो भी नंबर्स इसके अंदर होंगे वो हमेशा बेस से कम होते हैं। सो इसी कंसेप्ट के आधार पे अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है x और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर यूज हो रखा है वो हो रखा है 4। इसका मतलब x की वैल्यू 4 से तो बड़ी होनी चाहिए। ओके, 4 के इक्वल नहीं हो सकती, 4 से कम बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यू। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू मिनिमम 5 हो सकती है, उसके बाद 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। सिमिलरली अगर हम इस वाली नंबर को देखें तो यहाँ पे है बेस 8 और आपको पता है अगर बेस 8 है तो इसके अंदर के सारे नंबर्स 8 से छोटे होने चाहिए, इक्वल टू नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ओके, इसका मतलब y होना चाहिए हमारा 8 से छोटा। ओके, नाउ आपके पास यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट्स तो अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप लोगों को और कंस्ट्रेंट्स चाहिए तो मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को लेक्चर वीडियोस के अंदर कि आप अपनी इस पूरी इक्वेशन को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको लेक्चर वीडियोस में बताया था। कैसे बताया था? आपके पास यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है बेस की पावर 0 से, प्लस यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना होता है आपको बेस की पावर 1 से, और मान लीजिए आगे भी कोई नंबर होता तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता बेस की पावर 2 से, और ऐसे ही आप चलते रहते। देखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 43 टू द बेस x, तो डेसिमल में नंबर क्या बन जाएगा? ये डेसिमल में बन जाएगा 3 इंटू में x टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू में x टू द पावर 1, जिसको आप लोग 4x प्लस 3 इंटू 1 इज 3 भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है y3 टू द बेस 8, जन डेसिमल में क्या नंबर हो जाएगा ये वाला? डेसिमल में ये हो जाएगा 3 इंटू में 8 की पावर 0 प्लस y इंटू में 8 की पावर 1, जिसको आप बोल सकते हैं 8y प्लस में 3 इंटू 1 इज वॉट? 3। ओके, ये दोनों नंबर्स आपके डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अभी आप लोगों के पास दो कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। अगर आप लोग और कंडीशंस भी चाहते हैं तो आप फिर इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके नंबर्स को निकालने की कोशिश करें। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, आपके पास इक्वेशन में था 43 टू द बेस x एंड देन y3 टू द बेस 8। दोनों को इक्वेट कर दें आप लोग यहाँ पे। सो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8y प्लस 3, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे आप पाएंगे 4x इज इक्वल्स टू 8y आपके पास आएगा एंड वी कैन से x इज इक्वल्स टू 2y आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ आपके पास यहाँ पे तीन कंडीशंस विजिबल हैं। एक कंडीशन है आपके पास ये, साथ में आपको इस कंडीशन को भी फॉलो अप करना है, और एक कंडीशन है आप लोगों के पास ये। चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से नंबर्स इन सारी कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। नाउ x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 5 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। सो x के अंदर आपके पास नंबर्स आ सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। कहीं तक भी आप जा सकते हैं, अभी पता नहीं आपको कहाँ पे रुकना है। और y की जो वैल्यूज हैं वो 8 से छोटी होनी चाहिए।
नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं बेसिस की वो हमेशा बेस 1 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हालांकि नेगेटिव बेसिस भी होती हैं जो लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो काफ़ी एडवांस एग्जामिनेशन के अंदर काम आते हैं, जैसे गेट का एग्जाम हो गया। ओके ओके, सो y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट आप 7 तक ही जा सकते हैं इसके अंदर। नाउ देखिए x और y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2y भी जहाँ पे हो रहा है। सो देखिए अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आपका x में 2 आ सकता है, 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या x के अंदर आपके पास 4 आ सकता है, x के अंदर 4 भी नहीं आ सकता आप लोगों के पास। अगर मैं y इज इक्वल्स टू 3 रखता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल्स 3 रखते ही आपकी x की वैल्यू 6 हो सकती है। तो देखिए दोनों वैल्यूज यहाँ पर हैं, इसका मतलब ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सिमिलरली अगर y की वैल्यू 4 होती है देन x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। एंड देन अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 10 भी हो सकती है। सिमिलरली 6 है तो 12 भी हो सकती है, और अगर 7 है तो हमारे पास ये 14 भी हो सकता है, बिकॉज ये तो अभी आगे बढ़ ही रहा है। सो द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर, वो हो जाएंगे आपके पास 6,3, अगर मैं x को लिखता हूँ पहले और y को लिखता हूँ बाद में, तो 6,3 एंड देन 8,4 एंड देन 10,5 एंड देन 12,6 एंड देन 14,7। चलिए काउंट करते हैं सॉल्यूशंस को। कितने सॉल्यूशंस है आपके पास? सॉल्यूशन है आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5। देखते कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। सो देखिए बी ऑप्शन इससे परफेक्टली मैच कर रहा है। आप लोगों को लगेगा कि इतना टाइम लग गया हमें सॉल्व करने में सवाल को, लेकिन मैं आप लोगों को ये सवाल समझा रहा था। सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपको बस कंडीशंस को देखना होता है। सारी की सारी कंडीशंस को बनाइए आप लोग और फिर देखिए कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से बेसिस या फिर नंबर्स आपके उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट्स इट, आपका सवाल वहां पे सॉल्व हो जाएगा। ओके।